दोस्तों, आप हमारे उस न्यूज़ चैनल पर सहारा या राजनीति से संबंधित बहुत सी वीडियो देख चुके हैं। आज हम आपको ले चलते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की आउटसोर्सिंग कंपनियां जो आउटसोर्स कर रही है वो भी हटा रही है, कोयले निकाल रही है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन के बारे में कि किस ढंग से जो नीचे में आग लगी हुई है और ऊपर में लोग रह रहे हैं, अपनी जीवन बसर कर रहे हैं। और जो आप देखेंगे कि जो वहाँ आग लगी हुई है और उसके जो धुआं निकल रहे हैं वह इतना गंध कर रहा है कि शायद दीवार जो मकान एक मिनट भी जो सांस खंडित नहीं ले दिखाई दे रहा है, क्या है लेकिन इसके भी वहाँ भूत पर हसान लोग कहीं चलते हो रहा है ना। अपनी जीवन बसर सब हो रहा है वहाँ की और जमीनों में रच बस गए। बड़ी बड़ी खदानें, बड़ी बड़ी पहाड़ें बन चुकी है ओबी की। ये जबकि चेकपोस्ट हो इस गया है ओबी ना। के बारे में बतलाया जाता है कि कोल इंडिया का सिस्टम है कि यदि आप कोयला निकाल लेते हैं तो उसे फिर उस जमीन को भर करके समतल कर दिया जाए। रोड जो है उस पर डेली पानी का छिड़काव हो, लेकिन न उस पर प्रबंधन ध्यान देता है, नहीं कोई। तो आइए हम अभी बात करते हैं माधव सिंह जी से। कौन एरिया है? 9 का राजापुर प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। यही प्रोजेक्ट जो है ना धंस गया था पानी की वजह से और इसमें आग लगी हुई है और दोबारी ग्राम इसलिए जहाँ तहाँ ये धुआं जो दिखाई दे रहा है ये मतलब कि ये सब नीचे से आग लगा हुआ है उसी का दिखा रहा है। ये जो पानी जो दिखाई दे रहा है ये मतलब कि क्या नीचे से जो कोयला निकाला गया इसलिए ये पानी मतलब खदान का ही पानी निकल रहा है। नहीं, मेन है कि ये लोग जो माइनिंग कर रहे हैं बिल्कुल गलत ढंग से माइनिंग कर रहे हैं। अच्छा। और प्राइवेट के टाइम में माइनिंग ऐसा नहीं होता था, माइन सेफ्टी बहुत कड़ा रहता था। लेकिन अभी जब से निजीकरण हुआ है तब से माइन सेफ्टी जो है और BCCL जो है ना इस तरह का अनलीगल कोल माइनिंग चलाते रहता है, जो कि स्टेप होना चाहिए, स्टेप नहीं रहता है। और इसी कारण स्टेप नहीं रहने के कारण ये जो खदान है ये धंस गया एक साइड से। और पानी जो है ना बगल में नदी है, जोड़िया है, उस जोड़िया का पानी इसमें घुस गया और एक्सीडेंट होते होते बचा। कई मशीनें दब गई, आदमी चूँकि नहीं था उस पाली में इसलिए एक्सीडेंट नहीं हो पाया, नहीं तो इतना बड़ा दुर्घटना होता कि चास नाला से भी ज़्यादा बड़ा दुर्घटना हो जाता है। तो आप बता रहे हैं कि ये सरकारीकरण हुआ उसके बाद हुआ है या अभी जो प्राइवेटेशन में जो दिया गया है इसके चलते ये ऐसा हो रहा है? आउटसोर्सिंग वाले लोग को दिया गया है। आउटसोर्सिंग वाले लोग सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। BCCL के अधिकारी भी उसको ठीक से देख रेख नहीं कर रहे हैं, इस तरह हुआ। और यहाँ पूरा जो है इलाका में आग लग गया है। ये रजवाड़ बस्ती बगल में है, रजवाड़ बस्ती धीरे धीरे नीचे ज़मीन में धंसते जा रहा है। यहाँ मकान सब है, वो मकान भी जितना भी मकान है रैयत लोगों का, ये सब मकान जो है डैमेज हो गया है। कभी भी यहाँ भू धसान हो सकता है और BCCL इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज ये कोल माइंस जो धंसा है ये भू धसान के ही कारण हुआ है। इसके नीचे में ऑलरेडी जो है ये नीचे में भी अभी जो धंसा हुआ जो दिखाई दे रहा है ना आगे में यहाँ पर वे उसी के चलते आग के ही चलते धंसा हुआ है ना, चलते धंसा हुआ है। और ये प्राइवेट के टाइम में 3 तला कोयलेरी अंडरग्राउंड चला हुआ है और उसी में ये लोग जो है ना माइनिंग। ये गुब्बारा जो उठ रहा है, देखिए इधर में सामने में गुब्बारा जो उठ रहा है पूरा धुआं सब दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज़ का वो दिखाई दे रहा है? वहाँ पर जो है ना ये लोग आग में काम कर रहे हैं लोग और धंस रहा है वहाँ पर जमीन। बस्ती भी है वहाँ पर सामने में बस्ती भी है। कि कौन बस्ती वहाँ पूरा धुआं निकल रहा है जमीन के नीचे से है। हाँ, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले लोग को दिए हुए हैं तो आउटसोर्सिंग अपना मन मुताबिक काम करता है, वो कोई नियम कानून है नहीं। ये रास्ते में ही कुछ लोग कोयले भी जला रहे हैं जो देखिए जो अपने डेली का रोजनामचा के लिए अपने जीवन यापन के लिए जो कोयला मतलब कि इस पर क्या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करता है या? सरकार क्या करेगी?
सरकार क्या करेगी? सरकार चूँकि गरीब आदमी है और गरीब आदमी का कोई रोजगार है नहीं, तो थोड़ा बहुत यही सब करते रहता है। और ये जो धुआं दिखाई दे रहा है वो क्या चीज़ का, यही आगे लगा हुआ है उसी का धुआं दिखाई दे रहा है क्या? कोयला जल रहा है, कोयला लोग जला रहे हैं, अनलीगल रूप से जला रहे हैं, है ना? लीगल रूप से चल रहा है। ओपन लोग जला रहे हैं। इस प्रदूषण भी तो फैल रहा होगा झरिया के लोगों को रहने होने के लिए। प्रदूषण भी फैल रहा है, प्लस इस पर कोई अंकुश नहीं है। ये मतलब 40 साल से इस तरह का चल रहा है खेला। इस सड़क पर ऐसा मैनुअल में BCCL के या कोल इंडिया के मैनुअल में है कि इस पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, लेकिन इस सड़कों पर पानी का भी छिड़काव नहीं हो रहा है। कोई छिड़काव नहीं होता है कभी भी। और जो यहाँ मिट्टी काटने के लिए जिसको ठेका दिया गया है वो इसी तरह वो भी हटाने का। हाँ, वो भी हटाने का, वो अपना मन मुताबिक काम कर रहा है। और ये वो भी हटाने का भी ठेका दिया गया है, चाहे पानी निकालने का ठेका दिया गया है। ये लोग कोई जो है ना परफेक्ट काम नहीं करता है। खेती ज़बरदस्त होता था, लेकिन जब से BCCL ये सब उत्खनन शुरू किया, धूल गर्दा और ये जो आग के चलते, आग का धुआं के चलते सारा खेती चौपट हो गया। और यहाँ खतरनाक इलाका में घर है, अंडरग्राउंड माइनिंग चला हुआ है, 3 तल्ला 4 तल्ला, तो धीरे धीरे बैठते जा रहा है पहाड़ और घर भी डैमेज होते झरिया शहर भी बगल में है बिल्कुल, और धीरे धीरे आग झरिया शहर के अंदर भी जा रहा है। तो ट्रेंच अगर कटिंग कर देंगे तो झरिया शहर में आग नहीं जा सकता है, लेकिन ये लोग ट्रेंच भी नहीं कटिंग करते हैं। चाहते हैं जो किसी तरह समूचा लोग हट जाएं, हटने के बाद हम लोग कोयला निकाल लें। हालांकि अब तो सब जो है ना कोल माइंस जो है ना 25 साल का लीज पर इन्होंने दे रहा है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं कोयला निकालने का। एक तरह से जो हम लोग इंदिरा जी के साथ थे और नेशनलाइजेशन हुआ था जी। इंटक में भी मैं हूँ, कांग्रेस में AICC मेंबर भी रहा हूँ, प्रदेश डेलीगेट भी रहा हूँ, लेबर सेल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। लेकिन जो है ना उस समय लेबर का हित के लिए नेशनलाइजेशन किया गया था, लेकिन कोई लेबर का हित नहीं हुआ और ये जो है ना सारा अफसर लोग इसको खा पी के ख़त्म कर दिए BCCL को। और अब जो है ना 25 साल का लीज दिया जा रहा है आउटसोर्सिंग को, सब कोयलेरी आउटसोर्सिंग में जा रहा है, जिसके चलते मनमानी ढंग से वो लोग कोल माइंस को चला रहे हैं और जैसे तैसे अपना फर्जी बिल बना के पैसा उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये अभी आप देख रहे थे, ये माधव बाबू थे जो यहाँ उषा टाकीज के मालिक भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में भी जाने जाते हैं।